गया जी में पहली बार एक ऐसा विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है जो इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। 20 जून की शाम को एक भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का शुभारंभ होगा। यह आयोजन धर्म सेवा भवन में पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज एवं रामानुज मठ के महंत जगत गुरु स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। इस अद्भुत महायज्ञ की खास बात यह है कि इसमें 1000 से अधिक सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भाग लेंगी। वे 3 दिनों तक देवी माता ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी और हर पाठ के साथ श्री यंत्र पर सिंदूर से आहुति अर्पित की जाएगी। पूरे महायज्ञ में लगभग 3 करोड़ बार सिंदूर की आहुति दी जाएगी। 21, 22 और 23 जून को यह अनुष्ठान 2 पालियों में चलेगा। आयोजन से एक दिन पूर्व 20 जून को नगर में ढोल, नगाड़ों और कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रमुख मार्गों से होकर धर्म सेवा भवन पहुंचेगी। स्वामी जी ने बताया कि उत्तर भारत में माता ललिता की उपासना बहुत कम होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह एक प्रमुख परंपरा है। गया में मां मंगला को ही माता ललिता का रूप माना गया है। यह आयोजन देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए समर्पित होगा, जिसमें श्रद्धालु कुमकुमार्चन द्वारा आहुति देंगे। यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि गया जी के धार्मिक इतिहास में भी एक नई पहचान जोड़ने जा रहा है। का उद्देश्य बस भगवत दर्शन होता है। हरिदर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। तो माता राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माता मांगल्य गौरी के रूप में यहाँ विराजमान है। उनके दर्शन पूजन के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग का उद्देश्य भगवती के चरणारविंद में उनका पूजन करना है। बाल वक्ष जिमिधेनु लवाई, जैसे बालक माता के स्तनों को देख के पास दौड़ के जाता है दूध पीने के लिए, उसी प्रकार उसी भावना से माता के दर्शन हेतु, माता के कृपा कटाक्ष प्राप्त हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। और पूरे कार्यक्रम का जो विवरण है हरि प्रपन्न जी, अनिल स्वामी जी और पंडा समाज के जो बाल जी और महिला आयोग की जो सदस्या हैं और मुख्यतः हमारे प्रपन्नाचार्य जी से। गया जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33 करोड़ देवी देवताएँ यहाँ वास करते हैं। इस तरह का अनुष्ठान गया में हो रही है, कितना लाभदायक होगा सब? बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य श्री स्वामी अनंत विभूषित अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एवं गया में रामानुज पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी वेंकटेश प्रपन्न जी के संयोजक के बैनर तले हम लोग, यह बहुत ही अनुपम एवं अद्भुत पूजा है। पूरे भारत में 22 जगहों पे पहले हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा यह पूजा संपन्न कराया जा चुका है। माता ललिता कुमकुम अर्चना पूजा स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में यह प्रतिदिन की पूजा है, जो स्वामी जी ने महत्व बताया। तो हम गया वासियों से, गया की माताओं और बहनों से ये अनुरोध करेंगे कि उनके लिए नई चीज़ है, हो सकता है लग रहा होगा किस तरह का पूजा है, तो कुछ नहीं, विधिवत कल 20 तारीख को शाम के 5 बजे, जिसको अक्षय वट भी कहते हैं, रुक्मिणी तालाब भी कहते हैं, मंगला गौरी के पीछे, वहाँ से हम लोगों की शोभा यात्रा है। सब लोग वहाँ पे शामिल हों। कलश यात्रा भी है, कलश भी ले सकती हैं। उस शोभा यात्रा के साथ हम सारे लोग, पूरे शहर के लोग लगभग इसमें शामिल हैं। हर समाज, हर वर्ग, पूरे सनातन, पूरा भगवा रंग सनातन का पूरी व्यवस्था है। हम लोग वहाँ से धर्म सभा भवन पहुँचेंगे और 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को 2 पालियों में, एक सुबह 8 बजे से 9 बजे से शुरू होगा, जो 1 बजे तक चलेगा, जिसमें तुलसी सिंदूर अर्चना, कुमकुम अर्चना करना है। जो हमारे आएंगे वेद और के पंडित, पारायण के पंडित, उनके मंत्रोच्चारण के द्वारा वह श्री यंत्र पे करना है। वहाँ अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा किया गया है, कुछ लेकर नहीं आना है। दूसरी पाली 2 या 2:30 बजे से शुरू होगी, जो शाम के 6 से 7 बजे तक खत्म होगी। मतलब प्रतिदिन 2 पालियों में यह पूजा होना है, जिसमें प्रत्येक पाली में 500 से 600 माताएं बहनें एक बार पूजा में बैठेंगी और उनके लिए सारी व्यवस्था पूजा की हमारे आयोजन समिति के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा हमारे स्वामी वेंकटेश प्रपन्न जी ने कहा कि श्री यंत्र वो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र पे ही तुलसी सिंदूर अर्चना की जाएगी, जिसको लेके वापस अपने घर में, वो पूजा घर में या अपने
पवित्र जगह पे रख सकते हैं। नहीं तो वह व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, उसके लिए भी कोई किन्हीं को चिंता या बाकी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं 21 तारीख को आएंगे उनको जिस पाली में, अगर पहली पाली में आए तो फिर 22 तारीख को भी उनको आना है, 23 तारीख को भी आना है। 3 दिन का अनुष्ठान है, तीनों दिन उसमें वो शामिल होंगी तो पूर्ण जस का भागी बनेंगे। कोई कारणवश कोई किंतु परंतु होता है तो ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे तो उनको जस की भागी नहीं बनेगी, लेकिन कंप्लीट अनुष्ठान 3 दिन पे ही होगा। जिनकी इच्छा हो पहली पाली में पहली पाली में आए, जिनकी इच्छा हो दूसरी पाली में दूसरी पाली में आए, और जिस पाली में आएंगे आने के पहले उनको अल्पाहार और जाने के बाद भोजन की व्यवस्था है। जहाँ कहीं दिक्कत है समूह में, कोई 40-50 कोई महिलाएं हैं जो मोहल्ला में या एक उनका मंडल है, एक कमेटी है, उनको आने में अगर दिक्कत है तो आयोजन समिति वाहन की व्यवस्था भी कर रही है, जो गाड़ी भी उपलब्ध कराएगी कि आप अगर कहेंगे एक जगह 40-50 महिलाएं तो वहाँ पे हम गाड़ी देंगे लाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी, 21 तारीख को भी, 22 तारीख को भी, 23 तारीख को भी। तो बड़ा अनुपम और बहुत अद्भुत पूजाई है, इसका बहुत महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए भी इसमें सुहागिन महिलाएं भी भाग ले सकती हैं और कुमारी कन्याएं भी भाग ले सकती हैं, दोनों भाग ले सकती हैं, दोनों को बराबर पुण्य मिलेगा। और एक बार जब शामिल होंगे उसका फल मिलेगा तो समझ में आएगा। यह तांत्रिक पूजा है, इसका तुरंत फल आने वाला है, तुरंत महालक्ष्मी की पूजा है, तो स्वाभाविक है कि धन पुत्र पौत्रादि सुहाग सब चीज़ मिलना है। तो हम आग्रह करेंगे पूरा गया जी और गया शहर वासियों से, सब लोग शामिल हों और पूरा समय अपना यहाँ पे दें और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पहली बार भले है, बिहार में दूसरी बार है, लेकिन पूरे भारत में 23वां पूजा है, 22 बार हो चुका है, तो बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कुमकुम अर्चना पूजा करके, तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि यह पूजा क्या है और कितनी भव्यता है और कैसे इसका परिणाम आता है। तो बहुत ही तुरंत फल देने वाला और गया जी के लिए यह सौभाग्य का विषय है और हम लोग इसमें शामिल होने का मौका मिला। यह भी बड़ी बात है कि यह हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लीजिए। किसी तरह की परेशानी यहाँ पर सारी व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की गई है, सिर्फ आप लोग पूजा में शामिल हों।